2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। समाज के भेदभाव से दूर अजमेर में प्रेमी युगल ने की शादी। युवती ने अपने परिवार पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। युवती पहुंची जिला एसपी कार्यालय। प्रेमी युगल ने एसपी के यहां सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं एसपी कार्यालय के बाहर युवती के घरवाले इकट्ठे हुए। पुलिस ने उन्हें एसपी कार्यालय से बाहर निकाल दिया। कविता और नरेश 5 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं। वहीं 5 तारीख को कविता एवं नरेश ने बाड़मेर कोर्ट से शादी कर ली। कविता के घर वालों द्वारा धमकियां देने से प्रेमी युगल ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सर, हम दोनों ने हमारी मनमर्जी से शादी की है। मेरी पूरी फैमिली खिलाफ है इस शादी के। हम दोनों खुश हैं, हम बालिग हैं, हमारा फैसला हम खुद ले सकते हैं। और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए पूरा। मुझे मेरे परिवार का, मेरे ससुराल पक्ष का पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। मुझे मेरे फैमिली वालों ने मेरे पति के खिलाफ जान का खतरा कह दिया। हम इसको जान से मार देंगे। मेरे फैमिली वाले ये कह रहे हैं। रामलाल सांकला, वीर सिंह सांकला, कुंदन नगर माली मोहल्ला के। आपने अपनी मर्जी से शादी की? जी जी सर। टाइम से आपका रिलेशन चल 5 साल से। किस तरह पहचान हुई आपकी? हम लोग डांस के थ्रू मिले थे सर। शादी कहाँ करी आपने? हम लोगों ने बाड़मेर। नहीं, कोर्ट में करी थी ना। तो आपको और आपके पति को आप जान का खतरा? हाँ, मेरे पति को, मेरे ससुराल पक्ष को, मेरे सारी नंदो जीजू, मेरे मतलब ससुराल पक्ष को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार मेरा घर रहेगा। क्या नाम? अभी भी थोड़ी देर पहले आपके घर वाले आए थे यहाँ पे। हाँ जी सर, मुझे उन लोगों ने कहा कि चल मेरे साथ, ये कर वो कर, हम तेरी शादी करा देंगे। बट मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, बस मैं ये चाहती हूँ। मेरे पति का नरेश धोल, रेलवे कॉलोनी, धोल, वाल्मीकि समाज। मैं माली। नाम आपका? मेरा कविता सांकला। हमने लव मैरिज की है, हमने अपनी इच्छा से करी और हमें इनके परिवार से थोड़ा सा मतलब धमकियाँ वगैरह की वो आ रही हैं। और यहीं पे अभी भी वो छुपके देख रहे हैं। ये सब नाटक हो रहा है और हमें पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। और मेरे भाई को, मेरे जीजाओं को, मेरे मतलब घर परिवार, मेरे बहनों तक को मतलब है ना धमकी दी जा रही है कि कविता को अलग करके नरेश को जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए। एसपी साहब के पेश हुए सामने 5 तारीख को बाड़मेर। हाँ, कोर्ट मैरिज करी। क्या जान पहचान? हमारे डांस के थ्रू हुई थी। क्या नाम है आपके पत्नी का? मेरा नाम नरेश कुमार है, नरेश धोल। इनका नाम कविता सांकला। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की? बिल्कुल खुश है सर, बिल्कुल खुश है। बस ये लोग जाति का मैटर थोड़ा सा अटक रहा है। आप लोगों को खतरा है? हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम बताइए। नरेश कुमार। केंद्र सरकार की श्रमिक विरुद्ध नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विरुद्ध लगाए श्रमिकों ने देश बचाओ के नारे। निजीकरण को लेकर भी उग्र हुए कर्मचारी। राजस्थान प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली की अध्यक्षता में संयुक्त श्रमिकों ने केंद्र के विरुद्ध आवाज उठाई है। गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर पुलिस आयुक्त ऑफिस के पास सारे इंटक कर्मियों ने अपनी अपनी बात रखी। संपूर्ण राजस्थान के विभिन्न जिलों से सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार के नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। 1942 को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज देश भर के श्रमिकों ने भारत बचाओ आविजन केंद्र सरकार के विरुद्ध में किया। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरुद्ध में किया। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की श्रमिक विरोध नीति कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार लाभ उठाकर कॉरपोरेट घरानों के हित में श्रमिकों के साथ नीति विरुद्ध कार्य कर रही है। श्रमिकों के साथ कानून में परिवर्तन, डीए की 3 किस्त फ्रीज करने, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण, रेलवे, बीमा, बैंक, रक्षा आदि का निजीकरण करने, बेरोजगारी का समाधान नहीं करने तथा लॉकडाउन में श्रमिकों का वेतन नहीं देने जैसे आरोपों पर श्रमिक केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाते रहे। खबर जयपुर से। आज 9 अगस्त श्रमिकों का ऊपर अत्याचार केंद्र सरकार ने जो जारी रखा है, इसके लिए श्रमिकों ने आज आंदोलन जारी किया।
और इस आंदोलन के तब तक हाल नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार श्रमिकों का ऊपर अत्याचार बंद नहीं करेंगे। आगे आप देखिए, जो हमारा श्रमिकों का नेता पदाधिकारीगण सब यहाँ पे अलग अलग दिशा में मौजूद है। अभी इन लोग से भी बात करेंगे, इन लोग बताएंगे ये कैसे केंद्र सरकार श्रमिकों का ऊपर अत्याचार कर रहा है। धन्यवाद। आज तमाम ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलकर के एक होकर के 9 अगस्त को हम पूरे देश में भारत सरकार के विरोध में, भारत सरकार के खिलाफ विरोध दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार लगातार मजदूर विरोधी नीतियाँ बनाती जा रही है। श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है जो कि मजदूरों के खिलाफ है। हम सब लोग इसका आज विरोध करते हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो मजदूरों के खिलाफ जो कानून है उन कानूनों को समाप्त किया जाए और मजदूरों के हित में और भले के लिए ऐसे कानून बनाए जाए। भारत सरकार द्वारा लगातार निजीकरण का दौर शुरू किया जा रहा है, हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि निजीकरण का दौर बंद हो और पूंजीपतिवाद जो बढ़ता जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। भारतीय रेलों का निजीकरण शुरू कर दिया गया है, 150 ट्रेन इन्होंने अनाउंस भी कर दिए जिनका प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनके रूट भी चिन्हित कर दिए गए हैं, उनके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत निरस्त किया जाए, बंद किया जाए और भारतीय ट्रेन को किसी भी हालत में निजीकरण को नहीं सौंपा जाए, क्योंकि ये भारत का सबसे सस्ता और सुगम साधन है। भारत देश की एक लाइफलाइन है, जीवन रेखा है और आम पब्लिक के लिए सबसे सस्ता सुगम साधन है। इसको निजी हाथों में सौंपना कतई ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि आदेशों को, टेंडर को तुरंत निरस्त किया जाए। मैं आरपी जाट, हिंद मजदूर सभा, राजस्थान, जयपुर। आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, गत 6 साल के अंदर श्रमिकों की इतनी हालत खराब है कि 8 घंटे के नौकरी होती थी, 8-10-12 घंटे नौकरी ले रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो गई है। पहले नोटबंदी के चक्कर में परेशान हो गए, अब कोरोना से बर्बाद हो गए और हमारी फैक्ट्रियां बंद होने से आज हमारे मजदूर भाई 20% काम कर रहे हैं, 80% घरों पे बैठे हैं। हम ये जो भारत सरकार जो श्रम विरोधी कानून बना रही है, हिंदुस्तान में सभी संगठन मिलकर के हम इसका विरोध करेंगे और हम जब तक विरोध करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। और ये सरकार इस ढंग से अगर करती रहेगी तो ये सरकार निश्चित रूप से ये भारत के अंदर राज नहीं कर सकती है और हम हर प्रकार से हमारे सभी साथियों के साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। श्रमिक आंदोलन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आज ये राष्ट्रव्यापी जो प्रदर्शन, धरने, जेल भरो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें जयपुर ज़िले में भी शहीद स्मारक पर, गवर्नमेंट हॉस्टल पर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण हिंदुस्तान के हर उपक्रम को, हर डिपार्टमेंट के जो कमाई दे रहे थे उसको भी केंद्र सरकार बेचना चाह रही है। जैसे रेलवे है, टेलीफोन है, डाक विभाग है, नई भर्तियां खोल रही नहीं है। इसलिए हम सब लोग आज इंटक एवं सभी संयुक्त मोर्चा जिसमें सभी घटक दल हैं उनकी तरफ से आज धरना प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। मैं इंटक जिला अध्यक्ष जीवन राम गुर्जर, शहीद स्मारक से। बहुत बड़े कार्यक्रम को लेके ही इस सरकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है। जैसा कि सरकार के पास बहुमत है, लगातार श्रम विरोधी नीति, रोजगारों का हनन, जितने भी पैसे वाले हैं उनको प्रोत्साहित करके उसमें से कमीशन लेना सरकार का जो काम बन गया है। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि जब भी कोई प्रोग्राम दिया जाए उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और मेरा इस मन से केंद्र में बैठे हुए बड़े जो भी पदाधिकारी हैं उनसे यही है कि आने वाली सरकार के चुनावों के पहले इस आंदोलन को इस तरह से लेना पड़ेगा कि चाहे पूरे देश में
लगातार कंटिन्यू चक्का जाम करना पड़े, वो स्थिति लागे ही सरकार को झुकाने का ऐसा कोई रणनीति बनाया जाए। धन्यवाद साथियों। जय। रेलवे के निजीकरण के विरोध में लगाए रेल बचाओ देश बचाओ के नारे। रेलवे निजीकरण के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय श्रमिक संगठन व उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों ने रेलवे निजीकरण को लेकर रेल बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कोरोना महामारी को अवसर मानकर रेलवे का निजीकरण किया है। रेलवे निजीकरण न हो, इसके लिए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सभी इंडियन रेलवे और श्रमिक संगठन के साथी हैं। हम लोगों ने मिलकर जो मजदूरों के और जो रेलवे का निजीकरण है उसके चलते हम लोगों ने ज्ञापन पारित किया है। और कल भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 9 अगस्त को हमने देशव्यापी प्रतिरोध जाहिर किया था, जो कि हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। उसी के मद्देनजर हमने ज्ञापन तैयार किया, वो हम कलेक्टर सर को देंगे। मेरा नाम निर्मा चौहान है और मैं एचपी की कार्यकर्ता हूँ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर रेल बचाओ देश बचाओ के निजीकरण के विरोध में सभी श्रम संगठनों ने यह विरोध जाहिर किया था। और आज हम माननीय जिला कलेक्टर अजमेर महोदय के जरिए माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन पेश कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार ने कोरोना अवसर को एक अवसर मानते हुए सभी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देने का पूर्ण रूप से वादा कर लिया है। अर्थात हम सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में जाने के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। और इसी वजह से आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन पेश। आपका परिचय? मैं प्यारेलाल बैरवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, जोनल अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उत्तर पश्चिम रेलवे। महिलाओं को लोन की किस्त न चुकाने के लिए धमकाया। महिलाओं ने मांगा कुछ और समय। पीड़िताओं ने किया कलेक्टर के सामने विरोध। पहाड़गंज निवासी महिलाओं ने ऋण लिया था। महिलाओं के ऋण किस्त न चुकाने को लेकर बैंक अधिकारियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया है तथा ऋण किस्त चुकाने के लिए दबाव बनाया है। ऐसे में महिलाओं को कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से काम है नहीं तो हम ऋण कहां से चुकाएं। इसी को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के यहाँ शिकायत की और कहा हम ऋण चुका देंगे, हमें थोड़ा और समय चाहिए। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमने जो लोन लिया है ना वो अभी हम भर नहीं सकते और सर है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हम 5-6 महीने की मोहलत चाहते हैं कि भाई हमें टाइम मिले। कौन सी कंपनियां हैं? ये ग्राम शक्ति, महिला शक्ति और ये एक वो प्राइवेट कंपनियां हैं 2-3, वो ऐसे करके बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल आके चिल्ला के जा रहे हैं भाई किस्त दो ही दो, अब हम कहाँ से दें। घर में बीमारी चल रही है, आदमी काम पे जा नहीं रहे। बस यही चाहते हैं कि हमारी टाइम मिले हमको थोड़ा। आज आप यहाँ पर किस लिए आए? इसीलिए आए हैं कि भाई हमें ये लोन के लिए थोड़ा कलेक्टर सर के पास। कहाँ से आए? पहाड़गंज। नाम बताइए। संतोष से आए और हमने महिला लोन लिया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि भी हमें जिसमें इसमें टाइम दिया हुआ उतना हम टाइम मांगते हैं। हम पैसे लिए तो पैसे चुकाएंगे, खाएंगे नहीं, पर हमें जो टाइम दिया हुआ उतना टाइम चाहिए। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? ये मतलब है ना, ये सर वगैरह वो आते हैं, वो दबाव देते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, चाहे फांसी खाओ चाहे कुछ भी करो, हमें पैसे चाहिए। पर अभी हमारे पास कुछ भी धंधा नहीं है। उज्जीवन कंपनी है, श्री सोसाइटी है और है ना बताऊँ क्या ना रहना ICICI बैंक है, ये सब हमें फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं। और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसमें इसमें 5 महीने 6 महीने का टाइम दिया हुआ उतना टाइम चाहिए। हम पैसे चुकाएंगे, खाएंगे नहीं। आज आप यहाँ पर किस लिए आए? हम कलेक्टर से मिलने आए और ये ज्ञापन देने आए। क्या आपका नाम बताइए? मोहिनी। स्कूल की फीस को लेकर अभिभावकों पर डाला दबाव। मार्च से बंद पड़े हैं स्कूल, 4 महीने की एक साथ मांग रहे हैं फीस। अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आए दिनों स्कूल की मनमानी देखने को मिल रही है। 4 महीने से बंद पड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला रामगंज के दयानंद बाल निकेतन स्कूल का है, जहां स्कूल प्रशासन अभिभावकों पर फीस को लेकर दबाव डाल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के चलते मार्च माह से स्कूल बंद थे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल अभी खोला जाना असंभव है, किंतु स्कूल द्वारा फीस का दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की मांग की जा रही है। लोगों के काम ठप पड़े हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है तो फीस कहां से भरें।
इसी को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन दिया। जिला कलेक्ट्रेट ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया है। सर, हम DVN स्कूल रामगंज की तरफ के पेरेंट्स हैं और हमें क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से तंग किया जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से स्कूल खुलने की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, सिलेबस का पता नहीं है, एग्ज़ाम का पता नहीं है, लेकिन हमारे पर फीस के बार बार फ़ोन किया जा रहा है और एग्ज़ाम के नाम पे बच्चों को फ़ोन किया जा रहा है, जिससे वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। हमने स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रबंधन बात करने को राज़ी नहीं है, स्कूल में घुसने नहीं दे रहा है। और हमने उनके पेरेंट्स टीचर्स से बात करनी चाहिए, तो टीचर्स भी कह रही है हम आपकी बात आगे प्रबंधन तक तो पहुँचा देंगे, लेकिन वो भी नहीं पहुँचा पा रहा है। इस संबंध में हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि उन्होंने आगे DO ऑफिस में प्रिंसिपल साहब को पाबंद करने का आदेश दिया है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है, ना तो आप एग्ज़ाम की कोई कार्रवाई करें, ना फीस के लिए उनके ऊपर कोई दबाव बनाएं। मेरा नाम कमल सिंह अजमेर। मेरा नाम नीरजा है, मैं DVN स्कूल से आई हूँ। हम सब पेरेंट्स DVN स्कूल से ही आए, दयानंद बाल निकेतन से। स्कूल वालों की तरफ से हमें फ़ीस के लिए दबाव बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि हमारे घरों में फ़ोन एक है, बच्चे 2 हैं। हम लोग क्लास कैसे ज्वाइन करें, नहीं कर पाते हैं। एक ही टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम में भी 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम बच्चों के कैसे लेंगे। इन लोगों ने तो गाइडलाइन दे दी, बाकी इनको सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। अब हम लोग नेटवर्क इशू इतना है कि क्लास ज्वाइन करो तो क्लास ज्वाइन करते के साथ यार नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है और फिर ज्वाइन करते करते क्लास ही ख़त्म हो जाती है। पता ही नहीं पड़ता है कि भाई क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर कहते हैं ऑनलाइन क्लास लो, कैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास से उनको पाबंद करने के लिए बोला है कि स्कूल वालों को पाबंद किया जाए कि वो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करे। नाम आपका? मेरा नीरजा। राशन डीलरों को मिल रहा है कम अनाज, बोरियों में आ रहा है 2 से 3 किलो गेहूं कम, लोगों को नहीं मिल पा रहा है राशन। संबर लेक जयपुर के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन वितरण प्रणाली के चलते भी लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ राशन डीलर राशन को देने से मना कर रहे हैं। राशन डीलरों का कहना है कि राशन की बोरियों में 1 से 2 किलो गेहूं कम आ रहा है, जिससे उन्हें राशन की पूर्ति बाजार से अपने पैसों से राशन खरीदकर करनी पड़ रही है। राशन की ऑनलाइन प्रणाली के चलते सरकार को जवाब उन्हें देना पड़ता है, लेकिन राशन की दुकानों में 4 से 5 कुंटल अनाज के कम आने से यह अव्यवस्था फैल रही है। सर गेहूं हम सभी को दे रहे हैं। नहीं, अभी बोल रहा है ये लोग गेहूं क्यों नहीं मिल रहा है? सर अभी माल 2 भागों में आ रहा है, एक पैसे वाला, एक एडिशनल, एक पैसे वाला रेगुलर। अच्छा। तो रेगुलर वाला हमारे पहले आ गया तो हमने पहले वितरण कर दिया। अब एडिशनल वितरण कर रहे हैं। तो एडिशनल वितरण कर रहे हैं, तो जिसको जो वार्ड का पहले मेरे 18-14-732 नंबर अटैच थी मशीन, वो अभी आनंद दुर्गा देवी का अटैच हो गई, तो हमने जितना रेगुलर था उतना वितरण कर दिया। अब एडिशनल में हमारे पास वो मशीन नहीं है, तो हम इसीलिए उनको नहीं मना कर रहे कि आप उनके, जब तक अपने पास माल रहता है अपन किसी को मना नहीं करते हैं। तो ये लोग तो दूसरा डीलर के पास माल है क्या? अभी ये लोग बोल रहे गेहूं नहीं है यहाँ पे। हाँ, हमारे पास जो रेगुलर वाला स्टॉक है वो खत्म हो चुका। तो ऑनलाइन है, कहीं से भी ले सकते हैं अभी। तो नहीं, ऑनलाइन में कहीं भी ले सकता है, मगर हाँ। अगले बोल रहा है जे यहाँ पे दूसरे डीलर वाला मना कर रहा है, जे जहाँ से लेते हो वहीं सही लो। तो वो गलती है जो मना कर रहा है, जो मना कर रहा है उसकी गलती है वो। हमारे तो ये तकलीफ हो रही, आते जा रहे हैं और हमारे हुक्म पर हाजिर हो तो दे देती, नहीं तो हमारे अम्मा जाओ, ये बात कहती। 15 अगस्त को लेकर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग। आज रात को आने वाली प्रत्येक ट्रेन की होगी चेकिंग। एसपी के आदेश पर चेकिंग दस्ता को कर दिया गया है अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एसपी के आदेश अनुसार रेलवे स्टेशन पर सीआईडी व डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की। किसी भी दुर्घटना से पहले चेकिंग स्टाफ सक्रिय हो गया है तथा रेलवे स्टेशन पर हर यात्री तथा रात को आने वाली ट्रेनों पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अनहोनी न हो सके। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चेक की गई। हमने एसपी साहब के आदेशानुसार सीआईडी जोन और हमारा डॉग स्क्वाड सीआईडी का आरपीएफ और जीआरपी ने मिलके और रेलवे स्टेशन की संपूर्ण बारीकी से सघन चेकिंग की गई। मैम कोई अलर्ट वलर्ट भी जारी किया गया है कुछ? हाँ, वो तो इतना बड़ा राष्ट्रीय वो ओकेजन है तो उसके लिए तो अलर्ट रहता ही है हमेशा। और जो ट्रेनें आती हैं, अभी कुछ ही ट्रेनें आ रही हैं कोरोना के चलते, तो मैम उनकी पूरी ट्रेनों की भी ली जा रही है अंदर? जी, रात को जो हमारी 4 ट्रेन सवारी ट्रेन आ रही है उनकी भी चेकिंग की जाएगी अब कंटिन्यू। और ये जो हमारी एक पार्सल ट्रेन आ रही है जो अभी ये सामान आया ही है, इसकी भी कंटिन्यू चेकिंग की जाएगी।
मेटल डिटेक्टर के जरिए भी चेकिंग की गई है, तो कोई जी जी वो हमारे नहीं, अभी कोई संदिग्ध कुछ नहीं मिला है। ठीक है। लड़े लड़ाई NSUI आवेदन की आगे बढ़ाओ आवेदन की आगे बढ़ाओ। MDS यूनिवर्सिटी में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं आवेदन। NSUI छात्र संगठन द्वारा विद्यालय में प्रथम वर्ष के प्रवेश के आवेदन के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। NSUI सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं, इसलिए आवेदन की तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नए ज्ञापन देता आज अजमेर NSUI द्वारा प्रथम वर्ष प्रवेश शुल्क आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए, जो कल 11 तारीख है, उसको बढ़ाने के लिए आज MDS विश्वविद्यालय में हमने प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय कुलपति सर को ज्ञापन दिया है और हमने मांग रखी है कि जल्द से जल्द आवेदन तिथि बढ़ाई जाए, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना की वजह से काफ़ी स्टूडेंट वो आवेदन नहीं कर पाए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की वजह से, मार्कशीट वगैरह आदि कई दिक्कतों की वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। तो ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ाई जाए, जिससे तमाम जो छात्र हैं वो अपना आवेदन बढ़ सके और उनका एडमिशन महाविद्यालय में हो सके। इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग रखी है कि जल्द से जल्द आवेदन तिथि बढ़ाई जाए और कुलपति सर ने हमें आश्वासन दिया है कि 20 तारीख तक आज शाम तक आवेदन तिथि बढ़ाई जाएगी। नवीन सोनी, अजमेर NSUI जिलाध्यक्ष। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने MDS यूनिवर्सिटी में ज्ञापन देके प्रदर्शन करके कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने यह प्रमुख मांग रखी है कि जो फर्स्ट ईयर के आवेदन की तिथि 11 तारीख निश्चित है, उसको आगे बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए अपना, काफ़ी महाविद्यालयों में अभी भी सीटें खाली है, तो वो अपना आवेदन कर पाए, इसलिए आज प्रदर्शन करके कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया। कुलपति महोदय ने हमें आश्वासित किया कि आज शाम तक हम आदेश जारी करके 20 तारीख तक आवेदन तिथि बढ़ा देंगे। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI हमेशा स्टूडेंटों के साथ रही है, सभी मुद्दों पर कार्य कर रही है। दिनेश चौधरी, NSUI जिला उपाध्यक्ष अजमेर। CM की महत्वपूर्ण इंदिरा रसोई योजना हुई लॉन्च। नगर में 20 अगस्त से होगी योजना की शुरुआत। 8 रुपए में मिल सकेगा भोजन। मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत नगर में 20 अगस्त से शुरू होगी, जिसका मुआयने पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने शहर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि शहर में 10 जगह इंदिरा रसोई स्थापित होगी। जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, वे 8 रुपए में स्वच्छ और पोषण युक्त खाना खा सकेंगे। किया गया और किस तरह की योजना है? नगर निगम अजमेर में 10 स्थान है जहाँ पे इंदिरा रसोई चिन्हित की गई है, और जो हमारी 32 नगर पालिका है पूरे अजमेर संभाग की, वहाँ पर हमने सभी नगर निगम सभी नगर निकायों में इंदिरा रसोई इसलिए चिन्हित की गई है ताकि 8 रुपये में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आके भोजन करना चाहें, उनको भोजन एक साफ़ सुथरे वातावरण में उपलब्ध हो सके। और इसके लिए सभी को डायरेक्शंस भी दी गए हैं। सभी जगह स्थान सारे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और जो स्थान है उसकी तैयारी की जा रही है ताकि 20 अगस्त को उसका जब लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें तो समस्त तैयारियां पूर्ण। युवक का अपहरण कर किया चाकुओं से वार। घायल अवस्था में युवक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती। अराई तहसील के मंडावरिया गांव में पीड़ित प्रकाश पुत्र नारायण रात को सोया हुआ था, जिसका गांव के ही 4 राजपूत समाज के युवकों ने अपहरण कर उस पर चाकू से वार किया और घायल अवस्था में उसे सड़क पर फेंककर भाग गए। इसको घायल अवस्था में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित पक्ष ने जब थाना अराई में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पीड़ित पक्ष को ही थाने में डाल दिया गया। इस पर पीड़ित पक्ष और गांव के लोगों ने SP के यहाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किस मामले को लेकर आज कलेक्टर तारीख रात को 8 तारीख रात को का नाम 10 बजे ये नारायण जी के बच्चे का ना नारायण जी के बच्चे के चाकू में गिर के छोड़ दिया, मार दिया 5 चाकू। रामराज से 5 चाकू। कौन सी जगह क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, का ना जैसे आपसी विवाद जानवर हटाने के चक्कर में। कौन सी जगह किससे मिलना है? मंडावरिया, ग्राम पंचायत मंडावरिया, थाना आ रही। और अभी किससे मिलना है? SP साहब से मिलना है। क्या थाने में सुनवाई नहीं हो गया? थाने में सुनाई नहीं किया, उल्टा हमारे मतलब आदमी को बंद कर दिया। अच्छा, उल्टा हमारे आदमी बंद कर दिया। परसों रात को इतना आतंक मचा रखा उन्होंने, बहुत ज़्यादा। वो गधेड़े फलाना ढीगड़ा पूछना पूरा आतंक मचा रखा उन्होंने। फिर हम आज का नाम फिर भी हमारे रात को हमारे आदमियों को बंद कर दिया, बाइक जला, वो खुद ने बाइक जला के।
रात के 12 बजे पुलिस वाला और मारिया, पुलिस वाला देखिए साथ में राजपूत हो रहा है पुलिस वाला। आपका नाम बताओ। जगदीश चौधरी। अरे महेंद्र जी, देखिए ये मामला है अराई पंचायत समिति का, अराई थाना में मंडावरिया गांव का। 3 रोज पहले राजपूत समाज के 4-5 लोगों ने प्रकाश जाट के 22 वर्षीय प्रकाश जाट के घर में जाके चाकू मारे हैं और कल और इनकी महिलाओं को और पीटर और आइलनिया वो धमकी दे रहे हैं। और ये फिर ये रात को ही वहाँ अराई थाने में फ़ोन किया तो अराई थाने वालों ने उल्टा और घर वालों को और दबाया कि ये और दबाया मामला दर्ज किया। इसलिए आज पूरे गाँव वाले आसपास के 10 गाँवों के आदमी एसपी साहब से ज्ञापन देने हैं, चेतावनी देने आए कि तत्काल जो दोषी है उनको गिरफ्तार करो और अराई थाने उस पर निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करो। और वो आज हॉस्पिटल में भर्ती है, जीवन और मौत पे लड़ रहा है, उसके 20 चाकू लगे हैं पेट में। महिलाओं से अवगत कर रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर रोज गाली काट रहे हैं, गाली को पकड़ राजपूत समाज का वहाँ आतंक है। इसलिए एसपी साहब से निष्पक्ष जाँच की जाए, अराई थाने पर तत्काल इसकी जाँच की जाए। हम तो अराई थाने पर हमें विश्वास नहीं, दूसरे थाने से इसकी जाँच कराओ, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं बालूराम बिचर, जिलाध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर। फायर सागर रोड पर पानी की पाइपलाइन का हुआ शिलान्यास, क्षेत्र में दूर होगी पानी की किल्लत की कमी। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज फायर सागर रोड स्थित वर्धमान कॉलोनी और विनायक विहार कॉलोनी पर पानी की सप्लाई की पूर्ति के लिए 17 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन डालने का काम का शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को 15 दिन में पानी की सुविधा देने की बात कही। विधायक देवनानी ने आज क्षेत्र के बाहर से जेसीबी के जरिए खुदाई शुरू करवाई और पाइपलाइन का शिलान्यास किया। विधायक देवनानी ने बताया कि अब इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रह रहे हैं और उन्हें पानी की समस्या काफी दिनों से सता रही थी, जिसका आज हमने निस्तारण कर दिया है और जल्द ही क्षेत्र में पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फायसा रोड पर कॉलोनियाँ पर्याप्त बनी है, जिसमें यहाँ का जन भी बड़ी संख्या में रह रहा है। इनकी समय समय पर समस्याएं कभी सड़क की, कभी नाली की, कभी पानी की रहती है। आज उस कड़ी के अंदर वर्धमान नगर और विनायक विहार नगर में लगभग 17 लाख की लागत से 1000 मीटर नाली पाइपलाइन की आज श्री गणेश हुआ है। मुझे लगता है आगामी 15 दिन में इन दोनों कॉलोनी के जन को इस पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके कारण से काफ़ी समय से परेशान थे, उससे इनको निजात मिलेगी। इसलिए विकास के काम निरंतर अपनी गति ले रहे हैं। इस कोरोना के कारण सरकार के द्वारा विधायक को ले लिए जाने का कठिनाई आ रही है, फिर भी उसमें से रास्ता निकाल करके इनके 17 लाख की पाइप का श्री गणेश हुआ है। ये पाइपलाइन स्टील की होगी, 4 इंच की होगी, ताकि पहले जो सीमेंट और बाकी पाइपलाइन से टूट जाती थी, उससे निश्चित रूप से ये समस्या यहाँ नहीं आने वाली। इसलिए मैं क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनको इससे राहत मिलेगी और सब लोग मिलकर के अजमेर के विकास में सहभागी बनेंगे। कितने समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा? कितने समय में कार्य पूर्ण? ये 15 दिन का। अवैध खनन माफियाओं ने किया ग्रामीणों पर जानलेवा हमला। अवैध खनन को लेकर था विवाद, ग्रामीणों ने लगाई एसपी के यहाँ मदद की गुहार। ग्राम पंचायत भावता में सरकारी जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए ग्रामीण पहुंचे, लेकिन माफियाओं ने ग्रामीणों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया तथा उनके ऊपर ट्रैक्टर व बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों को अधमरा करके खनन माफिया भाग गए। घायल ग्रामीणों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने एसपी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भावता सरपंच साहब बलवीर सिंह के साथ रात को अवैध खनन करता जो चरागा भूमि में वहाँ के गांव के कुछ लोग अवैध खनन करके बजरी खनन कर रहे थे। उनको गांव वालों की सूचना मिली थी सरपंच साहब को कि वहाँ अवैध खनन हो रहा है। सरपंच साहब के जाके उनको समझाइश कर रहे थे। इसी बीच सामने विपक्षी पार्टी ने अवैध लोगों ने एक समूह होकर 30-35 लोगों का और सरपंच साहब पे मारपीट करना शुरू कर दी और इन पर अभद्र व्यवहार किया। पूरे सरपंच संघ पंचायत समिति पीसांगन की निंदा करती है। यदि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो सरपंच संघ इसकी आंदोलन की चेतावनी देता है और भारी आक्रोश है सरपंच संघ में। इसको बलवीर सिंह सरपंच साहब के साथ जो मारपीट हुई उसकी भर्त्सना निंदा करता है सरपंच संघ। कौन लोग हैं वो वहीं के गांव के कुछ एक प्रजेंट उप सरपंच है, कुछ उनके साथ जो मिले हुए लोग हैं गाँव की खनन माफिया है। आपका नाम बताओ। शक्ति सिंह राव सर। हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू समाज ने जताया रोष, सिविल लाइन थाने में हुआ मामला दर्ज।
अजमेर के सिविल लाइन थाने में आज एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना अधिकारी अरविंद चरण ने जानकारी देते हुए बताया कि पृथ्वीराज भाटी ने हमें फेसबुक पर शिकायत दी कि सोशल साइट पर एक अजमेर अधिवक्ता नाम से ग्रुप है, जिसमें ललित कुमावत नामक युवक ने देवी देवताओं के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे सभी अधिवक्ताओं को ठेस पहुंची है। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पे अजमेर से एडवोकेट पृथ्वीराज जी भाटी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। उनका अजमेर अधिवक्ता ग्रुप नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। इसमें ललित कुमावत नाम के व्यक्ति ने 7 तारीख को उस ग्रुप में हिंदू देवी देवताओं के हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें लिखी। उस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए थाना आजा पे एक तहरीर रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे अनुसंधान जारी। मामला था किस संदर्भ में एफआईआर? कल दिनांक को हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक व्यक्ति ललित नाम का, उसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने हिंदू धर्म विरोधी मतलब बातें लेकर बहुत अश्लील टिप्पणियां की है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज में रोष है। उसके संदर्भ में हमने सिविल लाइन थाने में उपस्थित होकर एक एफआईआर दर्ज कराई है और मतलब कई सारे देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे सभी लोगों में रोष है और मंशा ये है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। पहले भी ऐसी टिप्पणी करी कोई गर्क करके, उसमें भी पुलिस ने ऐसे धारा लगी जो 151 में, क्या उचित कार्रवाई की मांग करते हो? बिल्कुल उचित कार्रवाई की मांग, जिससे समाज में एक मैसेज जाए और ऐसे लोगों को इस बात की जानकारी हो कि सनातन धर्म के हिंदू लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करेगा या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है। आपका नाम? अनिल गहलोत एडवोकेट। जिले में आज और 40 कोरोना मरीज, बढ़ता जा रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ। जिले में आज नहीं हुआ कोई भी हताहत। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में डॉक्टर महेश्वरी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वार्ड में 55 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से वेंटिलेटर पर कोई नहीं है, 5 मरीज बाईपैप पर हैं और 14 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है तथा कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में 18 मरीज भर्ती हैं, 5 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है और 1 मरीज को बाईपैप मशीन पर रखा गया है। नए मरीजों की जांच के नमूने ले लिए गए हैं तथा उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। अभी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। करीब 55 पेशेंट हमारे पास भर्ती हैं, जिसमें से 8 मरीजों को बाईपैप पे ले रखा है, करीब 13 या 14 पेशेंट को ऑक्सीजन पे ले रखा है। हालांकि अभी तक वेंटिलेटर पर कोई नहीं है। और सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 28 मरीज भर्ती हैं, उसमें से 1 वेंटिलेटर पर है और 12 मरीजों करीब ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव पेशेंट का स्कोर है। और अभी की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से करीब 40 के आसपास पॉजिटिव पेशेंट अभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आ ही चुके हैं। ईश्वर की दया से कल की जो रिपोर्ट है उसके बाद अभी तक कोई और हमारा कोई पॉजिटिव पेशेंट का कोई हताहत नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी जो पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं, बाईपैप पे हैं या सस्पेक्ट वेंटिलेटर पे हैं, वो सभी सीरियस की श्रेणी में आते हैं। हम जल्दी इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं। सारी संभव दवाइयाँ, सारा संभव उपचार हमको दे रहे हैं। पूरी टीम हमारे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की सब लगी हुई है और सब उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।